नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 11। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो किनके ऊपर, इसके लिए आपको 10वां श्लोक अर्थ समझना होगा, उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो थोड़ा सरल हो जाएगा। तो भगवान, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनके बारे में यहाँ कह रहे हैं कि चाहे उन्होंने कोई बहुत बड़ा ऐसा अध्ययन भी नहीं किया है जो कठिन ज्ञान माना जाता है, तभी भी भगवान उनको सारा ज्ञान दे देते। कई बार हमें लगता है कि भाई हमने तो वेदाध्ययन नहीं किया, उपनिषदों के जो बारीक अध्ययन है वो नहीं किए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे वो ज्ञान अपने को प्राप्त हो जाए, जो हमारे मुक्ति का साधन बन जाए, वो रास्ता कैसे खुले। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उनके ऊपर यानी भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, उनके अंतःकरण में मैं स्थित हुआ, मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। तो किनके ऊपर, ये जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनको कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। भाई जैसे बोलते हैं अलग अलग तरीकों के जरिए हमें ज्ञान अर्जित होता है, तो जो भगवान का सच्चा भक्त है उसको क्या करना है, केवल उसको भगवान की भक्ति करनी। कई बार भक्त के पास इतना बड़ा ज्ञान का भंडार होता है जो बड़े बड़े तपस्वियों, बड़े बड़े वैदिकों के पास नहीं होता है। मतलब आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो गोपियों का और ये उद्धव जी का आख्यान आता है, तो बड़ा प्रसिद्ध है। उसमें यही बातें समझाई गई कि भाई जो भगवान का भक्त है वो कई मामले में ज्ञानियों से ऊंचा माना गया है। कि भाई ज्ञानी को कई बार अपने ज्ञान का अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्त तो अपने भक्ति में चूर है। वो प्रेम की एक प्रकार से आप समझते, पहले भगवान के प्रति उसके मन में थोड़ा प्रेम जागता है तो बोलते श्रद्धा, फिर वो बढ़ जाता है तो उसी को फिर भक्ति का रूप दे देते हैं। तो उसके लिए थोड़ा और सरल करके यहाँ पढ़ते हैं, भगवान से सच्चा ज्ञान लेने के लिए व्यक्ति को केवल सत्यता और प्रेम में जीवन बिताना चाहिए। जब व्यक्ति पूरी तरह भगवान की भक्ति में रम जाता है, पूर्णतः सत्य को ही भजने लग जाता है, अनन्य प्रेम से जीवन जीने लग जाता है, तो उसके वास्तविक यानी उसे वास्तविक ज्ञान के लिए अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है। ईश्वर स्वयं ही वह दुर्लभ से दुर्लभ ज्ञान उसे दे देता है, किसी भी रूप में। भाई लोग कहते हैं ना, भाई ये आपको पूरा जीवन भी आप बिता देंगे तो भी आप वो ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई भगवान का अनन्य भक्त है, सच्चा प्रेमी है, तो दुर्लभ से दुर्लभ ज्ञान भी वो उसे दे देता है। तो इस प्रकार की कई कथाएं हमने उपनिषदों में पढ़ी है, महाभारत में भी पढ़ी है कि शिष्य गुरु का जो भक्ति है, माने शिष्य का गुरु के प्रति जो भक्ति भाव है, जो वो एकदम सच्चा हो जाता है। शुरुआत की महाभारत की आपने कथाएं पढ़ी होंगी, चाहे उपमन्यु की कथा है, और भी कई इस प्रकार के शिष्य आते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि गुरु शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वो परीक्षा शिष्य के उत्थान के लिए, शिष्य की उन्नति के लिए। और अगर शिष्य उसमें पास हो जाता तो वो गूढ़ विद्या, वो गूढ़ रहस्य जो उसको कई वर्षों तक मेहनत करने के बाद, वेद अध्ययन करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाता है, गुरु प्रसन्नता से उसको वो दे देते हैं। तो कई बार जो वाकई ही अधिकारी गुरु है, या हम क्योंकि जब हम प्रकृति की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें फिर ठगे जाने का डर नहीं रहता। ये बात समझनी है। हम कई बार बोलते हैं ना भी गुरु हम तो हमें जान के करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जो सामने वाला व्यक्ति है, क्योंकि भगवान ने हमें नीति का ज्ञान दिया, उसको धर्म की कसौटी पर हमें परखना पड़ता है। और एक बार जब गुरु मान लिया है तो फिर गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रकृति को गुरु मानने की बात करते हैं तो वहां पर कोई ऐसा ठगे जाने का डर नहीं है। आपने कितनी सत्यता से, आपने कितने प्रेम से प्रकृति के नियमों का पालन किया, वो आप पर निर्भर करता है। और जब आप पूरी सत्यता से, प्रेम से प्रकृति के सभी नियमों का पालन करते हैं, तो उसके रूप में आपको वो उसका कर्म फल के रूप में
आपको सच्चा ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें तो मैंने कोई, क्योंकि भगवत गीता स्वयं कह रही है, और भगवत गीता कह रही है माने हम उसकी 100% उसका गारंटी मानकर ये करना है। कि जैसे बोले ना भाई आज के समय पर गारंटी वारंटी जो शब्द होते हैं, भाई भगवान ने कह दिया तो फिर अब क्या शेष रह गया। तो इसीलिए भगवत गीता को हम किसी महापुरुष द्वारा कहे गए वाक्य ऐसा नहीं देख रहे हैं। बड़े बड़े, देखिए, और दूसरे ग्रंथों के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन भगवत गीता के बारे में कोई बड़े से बड़ा वैदिक भी है, उन्हें उपनिषदों के बारे में कितना ही पढ़ा है, वो भी भगवत गीता के किसी भी श्लोक अर्थ को नकार नहीं सकता है। यहां पर सबका स्वर एक ही है। अलग अलग धर्म ग्रंथों को लेकर हल्का फुल्का मतभेद हो सकता है, लेकिन भगवत गीता को लेकर सबका मत करीब करीब एक सा ही है कि भाई ये तो वही वाक्य है जो हमने वेद में पढ़ा, उपनिषदों में पढ़ा। महाभारत का ही अभिन्न अंग माना जाता है, महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, तो आपको वो सारा, अगर आप महाभारत नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, आप महाभारत का, उसी महाभारत का ये भगवत गीता पढ़ लें आप, तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा वो। ठीक हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि वो दुर्लभ से दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कर सकता है कोई भक्त, अगर वो भगवान से अनन्य प्रेम और उसके भक्ति भावना में लीन हो जाता है। ठीक हो गया। सत्यता और भक्ति, ये दो ही कंडीशन है, ये दो शर्त है। भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए तो आगे समझाते, एक बालक के समान करनी चाहिए। जब हम स्वयं भी छोटे बालक थे, देखिए वैसे तो जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसको सारे नियम का पालन करना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बुद्धि हो गई है अब। लेकिन भगवान की भक्ति करते समय आप एक बालक की तरह ही रहे। कहता है भाई अब तो बड़े हो गए आप, इस प्रकार से अभी भी आप प्रकृति को ऐसा देखते हैं जैसे कोई छोटा बालक है। कहते हैं हाँ, जब मैं किसी तीर्थ में जाता हूं तो मैं कण कण में भगवान को ही देखता हूं, फिर मैं अपना जो मेरा सांसारिक ज्ञान है उसको मैं किनारे कर देता हूं। चाहे मैं कितने बड़े कंपनी का सीईओ, चाहे मैं कोई बहुत बड़े कंपनी का चेयरमैन हूं, या मैं एक सामान्य नागरिक हूं किसी देश का, मैं उसके नियमों का पालन वहां करता हूं। लेकिन जब मैं ईश्वर के साथ प्रेम की बात करता हूं तो मेरा ईश्वर के साथ या मेरा प्रकृति के साथ संबंध एक अबोध बालक और मां का है। ठीक हो गया। तो क्या इसी प्रकार से भगवान की भक्ति को हम पूरी सत्यता से और निश्चल होकर प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान के अहंकार में कई बार सत्यता कम भी हो सकती है, प्रेम में कमी भी आ सकती है। व्यक्ति को अपने रूप का, दम का ऐसा अहंकार हो सकता है कि भाई मैं तो बुद्धिमान हो गया हूं। लेकिन भगवान की जब बात आती है, प्रकृति के साथ जुड़ने की बात होती है कि प्रभु मैं कहा, मैंने क्या जाना है, मैं चाहे कितना ही बड़े वैज्ञानिक स्तर का व्यक्ति हूं, लेकिन मैं वाकई कुछ नहीं जानता हूं। जब तेरे सामने बैठने की बात आती तो मैं तो कुछ हुई नहीं। तो जब भगवान की भक्ति कोई एक बालक के समान करता है, अबोध बालक के समान करता है, तो भगवान भी रीझ जाते हैं। जिस प्रकार माँ के सामने कोई छोटा बालक माँ को देखता रहता, माँ को निहारता रहता, तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, उसके सारे कार्य माँ सहज में ही कर देती है। जिस प्रकार एक छोटा बालक हमेशा अपनी माँ पर विश्वास रखता है, माँ ही उसका ख्याल रखती है, उसको स्नान कराती है, मैले कपड़े उतार कर स्वच्छ कपड़े पहनाती है, ऐसे ही भक्त सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है कि जैसा भी हूं भगवान का ही हूं, भगवान मेरे हैं। वह अपनी तरफ देखता ही नहीं, भगवान की तरफ ही वो निहारता रहता है। भगवान ही उसके भीतर स्थित अज्ञान को तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। यह भक्त और भगवान की समानता समझी। माने जो भक्त होता है, सच्चा भक्त, वो चाहे कितना ही सांसारिक ज्ञान अलग अलग विषयों का जानता हो, लेकिन जब उसको प्रकृति के प्रेम की बात आती है तो वो अपना सांसारिक ज्ञान एक तरफ रख देता है। वो कहता है प्रभु आपके साथ प्रेम करने के लिए मुझे किसी सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मैं कैसा भी हूं मैं तेरा हूं। तो जब इस प्रकार के वाक्य भक्त के मन से निकलते हैं तो भगवान भी देरी नहीं करते हैं फिर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि गोपियों का और उद्धव जी का आख्यान को समझा जा सकता है कि उद्धव जी ने शुरू से ही बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। उद्धव जी को बृहस्पति का शिष्य माना जाता है, उनको ज्ञान में तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है उसका एक अपना ही तरीका है, व्यक्ति में एक दम तो आता ही आता है। तो फिर भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर कोई भी मेरा भक्त ज्ञान में अगर उसको थोड़ा भी अहंकार होता है तो भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्त की। तो भगवान ने कहा उद्धव जी से कि भाई आप अगर गोपियों से मिलकर एक बार मेरा संदेश लेकर जा सकते हैं। एक प्रकार से भगवान ने अनुग्रह करने के लिए
उद्धव जी पर कृपा करने के लिए ही इस प्रकार से कहा, और उद्धव जी उनका संदेश लेकर गए। लेकिन वहां तो वो जाकर उल्टा गोपियों का संदेश भगवान के लिए लेकर आए। कहां तो वो गए थे कहने की भगवान को आप भूल जाइए, इस प्रकार भगवान के प्रेम में नहीं रखा है कुछ, आप ज्ञान में जाइए, शुद्ध ज्ञान रूप में जाइए। लेकिन उन गोपियों ने उनको ऐसा निर्मल पवित्र प्रेम पूर्वक ज्ञान दे दिया कि वो कृतार्थ हो गए। उनको लगा कि शायद मेरे जीवन में यही कमी थी जो मैं अपने आप को संपूर्ण नहीं समझ पा रहा था। तो जहां भगवान की भक्ति आ जाती है वहां सच्चा प्रेम जागृत हो जाता है, और प्रेम में फिर ये दम अहंकार समाप्त हो जाता। तो ध्यान रखना कि कई बार बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी प्रेम के अभाव में उसका मार्ग से भटकने का डर रहता है। तो इसीलिए आपको गोपियों का उद्धव जी का आख्यान वो समझना चाहिए कि गोपियों ने उद्धव जी को महान ज्ञान दिया, जबकि गोपियों ने सामान्यतः वेदाध्ययन उपनिषदों का अध्ययन आदि नहीं किया था। व्रत उपासना में भी उद्धव जी से पीछे ही थी, लेकिन उनकी सत्यता, पवित्रता, प्रेम सच्चा था, जिससे दिव्य ज्ञान स्वयं प्रकट हो गया। तो उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं था। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि हम ये दो ही शर्तें हैं, भगवान सारा ज्ञान दे देंगे। आपको अपने काम में एकदम सत्य होना है और सच्चा प्रेम करना है। अब सच्चे प्रेम की कोई मैं दिखावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा हृदय तो जानता ही है। अगर मैं प्रेम करने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं पा रहा हूं, उसका जो परिणाम मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब प्रेम में कुछ ना कुछ कमी है। तो सत्यता 100%, प्रेम 100%, ये दो अगर आप कर लेते हैं तो आपको सारा ज्ञान भगवान स्वयं दे देंगे, ऐसा समझना चाहिए। ठीक हो गया। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।